यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, आज हम खुले दिलों के साथ तेरे सामने आते हैं। तेरी उपस्थिति और शांति की खोज में जैसे जैसे हम क्षमा की शक्ति पर मनन करें, तू हमें मदद कर कि हम अपने हर बोझ, दुख और कड़वाहट को तेरे चरणों में रख सकें। हमें सिखा कि हम तुझ पर पूरी तरह भरोसा करें और अपने घावों को तेरे हाथों में सौंपें, ताकि तू हमें चंगा कर सके। यह समय हमारे लिए नई समझ, सांत्वना और बदलाव से भरा हो। अपने वचन के माध्यम से हमसे बात कर और हमें यीशु के समान बना। हम अपने जीवन में तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वह हमें चंगा करे, मार्गदर्शन दे और बहाल करे। प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर के ऊपर सब छोड़ देना, सौंप देना और क्षमा की शक्ति उसमें से पाना। हमने कई बार ये वाक्य सुना है, छोड़ दो और परमेश्वर को सौंप दो। लेकिन जब किसी ने दिल तोड़ा हो, धोखा दिया हो या गहरा दुख पहुंचाया हो, माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच यह है कि जिस तकलीफ को आप पकड़े हुए हैं वह आपको ही जकड़ कर रखती है। बाइबल में कलोसियों 3:13 में लिखा है, जिस प्रकार प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। लोग अक्सर क्षमा को लेकर गलतफहमी में होते हैं। चलिए समझते हैं कि क्षमा क्या है। क्षमा प्रतिशोध की भावना को छोड़ना है। क्षमा न्याय को परमेश्वर पर छोड़ देना है। दिल की शांति को स्वीकार करना, खुद के मन का बोझ हल्का करना, वो क्षमा होता है। देखते हैं क्षमा क्या नहीं है। यह नहीं कहता कि जो हुआ वो ठीक था। भूल जाना या भावनाओं को दबाना नहीं है। जरूरी नहीं कि दोबारा विश्वास किया जाए और नुकसान को नजरअंदाज करना नहीं है। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन यह भविष्य को नया बना देती है। बाइबल में रोमियो 12:19 में लिखा है, हे प्रिय, तुम अपना पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह दो। बाइबल में क्षमा का आदेश है। यीशु ने क्षमा को विकल्प नहीं बल्कि आदेश के रूप में दिया है। क्रूस पर यीशु का उदाहरण कितना बड़ा उदाहरण है वो। लूका 23:34 में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह कमजोरी नहीं थी, यह था ईश्वर का बल। मत्ती 6:14-15 में क्या लिखा है, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। पतरस का सवाल याद है, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उत्तर दिया, 70 बार के 7 बार। आप पढ़ सकते हो मत्ती 18 और 22 में। क्षमा कोई एक बार का कार्य नहीं है,
यह एक निरंतर आत्मिक निर्णय है। चलिए देखते हैं कि क्षमा की शक्ति क्यों है। तो एक है, यह आपको आजाद करती है। इब्रानियों 12 और 15 में क्या लिखा है? बिना क्षमा के रहना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा भरेगा। कोई भी कड़वाहट की जड़ न उग जाए जिससे कोई लोग अशुद्ध हो जाए। दूसरी बात है, यह चिकित्सा लाती है, यानी आपका मन, आत्मा और यहाँ तक कि शरीर भी तब स्वस्थ होता है जब आप बोझ को छोड़ते हैं। और तीसरी बात है, यह ईश्वर की शक्ति को सक्रिय करती है। जब आप अपने हाथ से दर्द को छोड़ते हैं, तब परमेश्वर अपने हाथ से चमत्कार करता है। अब ये प्रश्न होता है कि कैसे छोड़े और परमेश्वर को सब सौंप दे। तो उसमें एक बात है, दर्द को ईमानदारी से स्वीकार करें। परमेश्वर वही चंगा करता है जिसे आप स्वीकार करते हैं। भजन संहिता 34 और 18 में क्या लिखा है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। दूसरी बात है, एक निर्णय ले कि आप क्षमा करेंगे। यह भावना नहीं, आज्ञाकारिता का कार्य है। आप कहें कि हे प्रभु, मैं इन शख्स को क्षमा करता हूं कि करती हूं और उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं या सौंपती हूं। तीसरी बात है, जिसने दुख पहुंचाया उसके लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5 और 44 में क्या लिखा है? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। न्याय को परमेश्वर पर छोड़ दें। आपको न्याय करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर न्याय प्रिय है। शायद आपको माफी का शब्द कभी सुनने को ना मिले। शायद आपके दर्द की भरपाई कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन आपका परमेश्वर कर सकता है। यशाया 43 और 18 से 19 में लिखा है, पहली बातों को न स्मरण करो, न पुरानी बातों पर ध्यान दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। क्षमा करने का अर्थ है खुद को आजाद करना। और आज परमेश्वर कहता है, बोझ छोड़ दो और मुझे थाम लो। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने दिल के हर बोझ को तेरे चरणों में रखती हूँ। हर चोट, हर धोखे, हर दर्द को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं माफ कर सकूं, जैसे तूने मुझे क्षमा किया। मेरे हृदय को चंगा कर, मेरी आत्मा को हल्का कर, मुझे तेरे प्रेम और शांति में चलना सिखा। आज मैं छोड़ती हूं और तुझ पर विश्वास करती हूं। यीशु मसीह के प्रेमी नाम में प्रार्थना करती हूं। आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।